नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय जो है वो है गवर्नमेंट जॉब। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई के बाद जब कैरियर बनाने का समय आता है तब फिर या तो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर, आजकल तो बहुत सारे रास्ते हैं जहां के लिए बच्चे प्रयासरत रहते हैं। लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं वो सरकारी नौकरी का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन उसी में देखा जाता है कि कुछ लोग उसमें आगे बढ़ पाते हैं और कुछ लोग नहीं बढ़ पाते हैं। तैयारी करने के बावजूद भी उसमें सफलता नहीं मिलती है। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से कुंडली में क्या देखना चाहिए, क्या ग्रहों की स्थिति है जिससे सरकारी नौकरी प्राप्त हो सके, तो ये बहुत ही आवश्यक है कि कुंडली को देखा जाए। सबसे पहले कुंडली में लग्न और लग्नेश, इनकी स्थिति क्या है, ये बली अवस्था में है कि नहीं है, ये देखना अति आवश्यक है। साथ ही साथ सूर्य और मंगल अगर कुंडली में अच्छी स्थिति में है, बली है, तृतीय भाव में है, छठे भाव में है या लग्न अथवा त्रिकोण में है, देखिए इन ग्रहों की स्थिति को कुंडली में जरूर देखना होगा। लेकिन सूर्य और मंगल की स्थिति अगर अच्छी है तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी की जा सकती है। साथ ही साथ चंद्रमा को भी देखना अति आवश्यक हो जाता है। चंद्रमा अगर पीड़ित है तब फिर मन एकाग्र नहीं होगा, क्योंकि यह सारा खेल एकाग्रता का है। तो मन की स्थिति को भी देखना अति आवश्यक है। तो कुंडली में इन सारे ग्रहों को तो देखना ही चाहिए। साथ ही साथ आज मैं आपके सामने 10 ऐसे सूत्र लेकर के आया हूं कि अगर कुंडली में ये सूत्र अगर हैं, अगर ये ग्रहों की स्थिति है, तो निश्चित रूप से आप प्रयास करें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सबसे पहला सूत्र है कि यदि लग्नेश अथवा सप्तमेश से गुरु, शुक्र अथवा चंद्रमा पंचम भाव में बैठा हो तो गवर्नमेंट जॉब होगा। अगर आप प्रयास करें, अगर ये ग्रह स्थिति है जो मैंने अभी कहा कि लग्नेश अथवा सप्तमेश से गुरु, शुक्र और चंद्रमा पंचम भाव में स्थित हो तो गवर्नमेंट जॉब की संभावना बनती है। दूसरा सूत्र है कि यदि लग्न से दशमस्थ, लग्न से दशमस्थ अगर सूर्य हो और उन पर कहीं से भी मंगल की पूर्ण दृष्टि पड़े, मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ, सप्तम या अष्टम, कोई भी दृष्टि अगर दशमस्थ सूर्य पर पड़ रही है तो निश्चित समझिए कि सरकारी नौकरी होगी। आप प्रयास करें। तीसरा सूत्र है, यदि कुंडली में शूल योग है, यानी सारे ग्रह अगर 3 ही घरों में हो, 12 भाव होते हैं, अगर 3 भाव में अगर सारे ग्रह बैठे हैं तो इसे शूल योग कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी जातक को सरकारी नौकरी हो सकती है। चौथा सूत्र है,
यदि लग्नेश अथवा सप्तमेश से तृतीय अथवा छठे भाव में कोई ग्रह बैठा हो, पापक ग्रह, ध्यान देना है, लग्नेश अथवा सप्तमेश से तृतीय भाव अथवा छठे भाव में पापक ग्रह बैठा हो, तो निश्चित समझिए कि ऐसे जातक को सरकारी नौकरी हो सकती है। अगला पॉइंट है, यदि दशम में उच्च का ग्रह हो और उस पर लग्नेश अथवा नवमेश की दृष्टि पड़ रही हो, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। छठा है कि यदि सभी ग्रह चतुर्थ में, पंचम भाव में और छठे भाव में बैठे हों, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। सातवां सूत्र है कि यदि सभी ग्रह लगातार 7 घरों में हो, जैसे लग्न, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, छठा और सातवां भाव, अगर लगातार इन 7 घरों में ग्रह बैठे हों, तब भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा 8वां जो सूत्र है, यदि शनि दशम भाव में हो या दशम स्थान पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसा जातक इस तरह का काम करता है जिसमें बहुत सारे लोग उसके नीचे हों और वो उनके ऊपर बैठ करके उनसे काम करवाता है। जिम्मेवार व्यक्ति होता है, उसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, तो ऐसे व्यक्ति भी सरकारी नौकरी करते हैं, उन्हें भी गवर्नमेंट जॉब मिलती है। 9वां सूत्र है, यदि चंद्रमा किसी केंद्र में हो, चंद्रमा किसी केंद्र में हो, यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम या दशम में हो और उस पर बृहस्पति अथवा शुक्र की दृष्टि पड़ती हो, तो यह भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। और अंतिम 10वां सूत्र है कि यदि शनि या राहु दशमस्थ हो, यदि शनि या राहु दशमस्थ हो और उन पर नवमेश की दृष्टि पड़ती हो, तब भी जातक को सरकारी नौकरी होगी। तो ये मैंने आज 10 महत्वपूर्ण सूत्र बताए। अगर आपकी कुंडली में इनमें से कोई भी एक सूत्र अगर मिलता है, तो निश्चित समझिए कि आपकी सरकारी नौकरी होगी। नमस्कार।